आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र में एक प्रार्थिया जो पीड़ित थी और अपनी पीड़ा को बर्दाश्त न करने के कारण उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और शिकायत की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई भी की। पीड़िता की शिकायत में जिसका नाम था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। भिलाई नगर थाने में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर दैहिक शोषण और विगत लगभग 8-10 वर्षों से शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। तो मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने डर के मारे बताया भी नहीं उसे कि फिर से दवाई खिला देगा तो शायद मैं जिंदा रहूं ना रहूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाना क्षेत्र से एक प्रार्थिया जो पीड़ित थी और अपनी पीड़ा को आवेदन के माध्यम से अपने पर हुए जुर्म को शिकायत के माध्यम से भिलाई नगर थाने में देती है। तो जानते हैं खबर क्या है। प्रार्थिया की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने बादशाह खान के खिलाफ रेप और पास्को की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार युवती 26 साल ने बताया कि कोर्ट में उनका केस चल रहा है। वह दूसरे जिले की रहने वाली है। साल 2016 में उसकी मुलाकात भिलाई हॉस्पिटल सेक्टर सड़क नंबर 9 निवासी बादशाह खान 28 साल से हुई। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और बादशाह खान ने उसे झूठे प्यार का वादा किया। वह उस समय 17 साल की थी। इसके बाद भी उसे अपने घर ले गया और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला कई साल तक चलता रहा। इस दौरान लड़की 2 बार गर्भवती हुई तो बादशाह खान ने उसे अबार्सन करा दिया। तीसरी बार फिर से लड़की गर्भवती हुई तो उसने फिर से उसे बच्चा गिराने की दवा खिलाना चाहा। लड़की जीत पर अड़ गई। उसके बाद बादशाह खान ने एक उर्दू लिखे पेपर में साइन करके उससे बोला कि वो दोनों आज से पति पत्नी है। आधिकारिक तौर पर दोनों ने शादी या निकाह नहीं किया है। लड़की ने बताया कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहती थी। बादशाह ने उसे कहा कि उसे उसके धर्म से कोई तकलीफ नहीं है। उसके साथ शादी के बाद भी अपने हिंदू धर्म में रह सकती है। लेकिन जैसे ही युवती ससुराल गई, ससुराल वालों ने उसे मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बादशाह और युवती के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आरोपी ने एक दिन युवती का फोन लिया और उसकी फोटो को फेसबुक में पोस्ट कर दिया। उसमें लिख दिया कि फुल टाइम एंजॉय बुक नाउ और नीचे लड़की का फोन नंबर डाल दिया। इसके बाद लड़की के पास हर दिन 15-20 फोन कॉल आने लगे। लोग अश्लील बात करते थे तो लड़की मानसिक रूप से परेशान हो गई। युवती की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने बादशाह खान के खिलाफ रेप और पास्को की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। लड़की ने न्यायालय से लड़के को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। साथ ही कहा कि उसकी जान को खतरा है। वह यह
लड़ाई इसलिए लड़ रही है ताकि दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा न हो। युवती ने कहा कि उसे गौ मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। ऐसा नहीं करने पर मारपीट की गई, उसका आवासन कराया गया। जब बच्चा हुआ तो उसकी मर्जी के बिना 5 साल के मासूम का खतना भी कर दिया गया। लड़की की शिकायत पर भिलाई नगर थाने में आरोपी बादशाह खान के खिलाफ नाबालिग से रेप और मारपीट का मामला दर्ज है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेरा मुलाकात और जान पहचान उससे 2014 से था सर। उसके बाद पहचान ऐसा था लेकिन बातचीत उतना नहीं होती थी, बस देखते थे, आना जाना था। और उसके बाद जब मैं यहाँ ग्राउंड वगैरह आना जाना करती थी तो उस दौरान उससे थोड़ी बातचीत हुई थी मेरी, लेकिन उतना आपसी कोई तालमेल नहीं था। 2016 में सर मैं यहाँ 2015 में यहाँ भिलाई में अपना किसी वर्क को लेके कोई काउंसलिंग मतलब कि जैसा कि बोलना चाहिए कोर्स करने के लिए आई हुई थी। तो कोर्स के दौरान मुझे समय मिला था सर, तो 1.5 साल बाद मेरा टाइमिंग आया था, तो मैं बीच में पता करने चले जाती थी। तो इससे एक बातचीत मेरी स्टार्ट हुई थी, नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ था मेरा नंबर, तो फ़ोन में भी बातचीत होती थी। तो इसने सर मैं जब भिलाई यहाँ आई थी 2016 की बात है, तो ये मुझे अपना घर दिखाने के नाम से लेके गया था सर। घर दिखाने के नाम से लेके जाके उसके घर में कोई नहीं था जब वो अपना घर दिखाने लेके गया था मुझे, और वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया सर। कहा कि मैं तुमको चाहता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, इस चीज़ को तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी, ऐसा वैसा करके मेरा मुंह बंद करवा दिया। और मैंने भी सोचा कि सर कि मैं इतना चाहती हूँ, ठीक है मेरे को कह रहा है तो करेगा, मैं विश्वास की सर बहुत। उसके बाद में सर ये क्या कोर्स वगैरह करके वहाँ से आई ना मैं, तो मेरा जॉब वहाँ रायपुर में लगा हुआ था, फाइनेंस का ड्यूटी लगा था मेरा वहाँ। यहाँ कोर्स करने के बाद मैं वहाँ सेलेक्ट हुई थी, तो उसके बाद मैं वहाँ भी मुझे ड्यूटी करने के लिए सर एक कॉल कर करके परेशान करता था कि नाइट मतलब कि फाइनेंस वाला जॉब है, रात वात को इधर जाती आती हो, तुम्हारा काम ऐसा है वैसा है करके मुझे भड़का के काम भी छुड़वा दिया। मैं समझ नहीं पाई थी सर कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया उसने। मैं अपने उससे मैं खड़े होना चाहती थी सर, अपने पैर पे कुछ करूं, खुद कमाऊं, सेल्फ रहना चाहती थी मैं। तो फिर यह हुआ सर कि वहाँ से मेरा काम छुड़वा के मुझे भिलाई लेके आया, मैं अपने घर भी नहीं गई। फिर मुझे बोला कि मैं यहीं तुमको काम वाम दिलवा दूंगा, मैं इतना सपोर्ट करूंगा, सब चीज़ ठीक है। उनके साथ रहते रहते सर मैं 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हुई सर। वो इलीगल तरीके से मुझे दवाई खिला के मेरा गर्भपात करवा दिया। कहाँ से दवाई लाता था कुछ नहीं, मैं नहीं जानती, और मेरा डॉक्टरी इलाज भी उसने नहीं करवाया। चौथी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई मेरी मरने जैसी स्थिति हो गई थी सर कि डॉक्टरी इलाज भी मुझे नहीं मिला था, कोई सपोर्ट नहीं हुआ मुझे। और फिर मैं जब चौथे बार प्रेग्नेंट हुई तो मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैंने डर के मारे बताया भी नहीं उसे कि फिर से दवाई ववाई खिला देगा तो शायद मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। तो मैं हॉस्पिटल क्लिनिक लेके गई थी। मैं वहाँ से रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। मैं अपने बेटे को पेट से थी 4 महीने की। तो उनके फैमिली में इसने बताया अपने मम्मी से। उसके बाद इनके 4 समाज में मतलब 4 लोगों के सामने शादी करवाई इन्होंने। उसके बाद सर जब मेरा बच्चा हो गया फिर इन्होंने मेरे 6 महीने के बच्चे का खतना कराने वाला बात किया। तो मैं बोली कि बहुत छोटा बच्चा है, इतना दर्द नहीं सह पाएगा, अगर ये चीज़ करना है नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं हमारे में ऐसा वैसा चलता है, करवाना है तुमको, कुछ नहीं होता है, हमारा भी हुआ है, चलो तुम्हारा हुआ है लेकिन मैं नहीं देख सकती, मेरे भी भावनाओं का कदर करो आप। तो सब 2.5 साल कुछ का था मेरा बच्चा, तो ज़बरदस्ती उसका खतना भी कराया गया। वो चीज़ मैं बर्दाश्त करी, मैं अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख पाती थी। मेरे बच्चे हो जाने के बाद में सर ये लोग क्या है, अब धर्म परिवर्तन वाला भी चीज़ मेरे साथ कराया। उसका स्कूल एडमिशन के लिए करके मेरा रियल नाम चेंज करवा के शिफा खान करके नाम लिखवाया इन्होंने। उसके बाद में सर मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए, कलमा वगैरह पढ़ने के लिए ये सब चीज़ मेरे को बोला जाता था।
रोज़ उस चीज़ के नाम से मेरे को प्रताड़ित करते थे ये लोग। उसके बाद में सर खाने पीने तक के मेरे को मतलब जब मैं अपने बच्चे को पेट से थी तो खाने पीने तक के लिए मेरे को तरसा है इन लोगों ने। और यही नहीं सर, ये मेरे साथ संबंध रखने के बावजूद दूसरे लड़की के साथ भी संबंध रखा था और ये एक बार जेल भी जा चुका है पास्को एक्ट में। नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया इसने, वो भी लड़की छोटी ही थी। तो ये सब चीज़ मैंने देखा सर, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उस टाइम की बातें है ये। गौमांस खिलाने की भी आपको बात आई? जी जी जी, हुआ था वो? ये हुआ ये सर कि जब मेरे बच्चे का खतना टाइम हुआ था तो मैं अपना नाम चेंज ही नहीं करवाई थी, तो इसको स्कूल एडमिशन करेंगे ये वो करके, तो मेरे साथ उस टाइम मैं मना ही एकदम जिद पे अड़ गई थी। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गौमांस खिलाया और कहा अब तो तुम मुसलमान बन गई हो, अगर तुम ऐसा वैसा करोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, ऐसी वाली बात। सब कुछ उनके आधार पर हो रहा था, तो जी। फिर क्यों मारा पीटी करते थे? मारा पीटी इसलिए करते थे सर, मैं अड़ जाती थी अपने चीज़ों में कि ये चीज़ नहीं करूँगी, इसलिए ज़बरदस्ती करवाने के लिए सब चीज़ मेरे साथ करते थे। अब क्या हो गया? जो 5 साल तक नहीं हुआ था, अब क्या हो गया? ये शादी के बाद सर ये कहीं ना जा करके मेरे साथ मतलब इतना जाती किया है, ये बच्चे के साथ ये सब चीज़ कर लिया। अब मैं एक बच्चे की माँ भी हो गई, मैं अपने समाज परिवार में लौट भी नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी तो नरक कर ही दी इसने। नाम क्या है किसका नाम? आरोपी का? आरोपी का नाम बादशाह खान है सर। क्या क्या बोल के झांसे में लिया था जब आप छोटी थी, तब आप 15 से 16 साल की थी? ये सपने दिखाता था सर, मुझे उतना दुनियादारी का समझ नहीं था, छोटी थी मैं। सपने दिखाता था तुम्हारे जाति समाज में मैं हिंदू बन के तुमसे शादी करूँगा, तो तुम जैसे चाहोगी वैसा होगा, मेरे घर में कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी तुम्हारे साथ, तुम जैसा चाहोगी वैसा रहोगी, ये सब चीज़ बोल के मुझे वो किया था सर। करता क्या था? ये फ़ोटोग्राफ़र है सर जी, और ये इंटरनेट का मतलब कि फ़ोटोग्राफ़र है तो इंटरनेट में इतना नील रहता है कि इलीगल काम उसमें करता है, अपना फेक आईडी बना के लड़कियों के साथ चैट करना, ये सब चीज़ें करता सर। मैंने खुद अपने आँख से लड़कियों के साथ चैट करता है सर, छोटी छोटी लड़कियां मैं देखी हूँ, ज़्यादा एज वाली लड़कियां नहीं थी, देखी हूँ मैंने उसको अपने हाथों से रंगे हाथ भी उसे पकड़ा अपने आप। तो आपने खबर और पीड़िता की जुबानी सुनी। इस घटना को लेकर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। भिलाई थाने में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर दैहिक शोषण और विगत लगभग 8-10 वर्षों से शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के आरोपी बादशाह खान को त्वरित रूप से गिरफ्तार किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। किन किन धाराओं में उसको आरोपी? बलात्कार, शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाना और पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें अपराध कायम किया गया। तो दोस्तों अक्सर ऐसा ही होता है, पहले बातचीत, मुलाकात के बाद में और कुछ और जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है तब पीड़ित पक्ष पुलिस के शरण में जाता है और पुलिस ने ऐसी इस पीड़िता और प्रार्थिया की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को धर दबोचा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश दिवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइलस्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी, 2 BHK स्टार्ट 22 लाख,
3 BHK स्टार 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोहका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600, आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट।